अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान एयर की नई फ़्लाइट्स के मतलब, उसके अलावा है कार मॉडिफिकेशन के ऊपर जो है जुर्माने उसके मतलब, और ओमान में गैर कानूनी तौर पर काम करने के मतलब। आज 31 मार्च 2021 और बुध का दिन है। ओमान एयर ने शारजा के लिए नई फ़्लाइट का ऐलान कर दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि एक तो ओमान में जो है लॉकडाउन के हवाले से, एयरपोर्ट क्लोजिंग के हवाले से तंबाकू फैलाया जा रहा है, जबकि उसके बरक्स क्या है कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। स्पेशली एयरपोर्ट के मतलब ओमान ने जो है सऊदी अरेबिया के लिए भी 1 अप्रैल से फ़्लाइट का आगाज़ कर दिया है, और शारजा के लिए भी मज़ीद फ़्लाइट जो है ऐड कर दी गई हैं। सो होपफुली इंशाल्लाह ताला खैर एयरपोर्ट तो ओपन रहेंगे। उसके अलावा क्या है कि ओमान में जो है अगर आप कार की मॉडिफिकेशन करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, डिज़ाइन में कोई भी ऐसी कमी बेशी करते हैं जो कि गैर ममनू है, तो उसको क्या है कि उसके ऊपर आपको 500 रियाल जुर्माना और 3 महीने तक जेल की सज़ा हो सकती है। यानी अगर आप अल्ट्रेशन करते हैं कार की डिज़ाइन में, या कुछ भी एक्स्ट्रा लगाते हैं, या कुछ तोड़-फोड़ करते हैं, कैसे भी जैसे तैसे करके थोड़ा शशके मारने के लिए जो है ना उसकी शक्ल चेंज करते हैं, तो उसके ऊपर भी जेल जुर्मानों की सज़ाएँ शुरू हो चुकी हैं। और ये मोस्टली किसके लिए होते हैं, ये आप सबको पता है। उसके अलावा क्या है कि ओमान में गैर कानूनी तौर पर जो है काम करने पर भी आपको पता है पाबंदी है, और आए दिन स्पेशली मथुरा में जो है दर्जियों को जो है बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है कि जी फ़लाँ जगह पर जो है गैर कानूनी तौर पर एक्सपर्ट्स को, खारिजियों को जो है ये जो क्या कहते हैं कि दर्जी का काम करते हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। वो घरों में जो है कमर्शियल काम करते हैं। इसके अलावा खाने बनाना, मेस वगैरह जो है इस तरह की एक्टिविटीज़, ये सब भी ममनू हैं। तो कोशिश करें कि खुद भी सेफ़ रहें और जो भी रूल्स हैं उनको फ़ॉलो करें। इसके अलावा ओमान में 2020 में जो है 400 से ज़्यादा माहीगीरों को गैर कानूनी तौर पर फ़िशिंग माहीगीरी करने पर गिरफ़्तार किया गया। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर ही हम लोग जो है ये काम करते हैं, समंदर में भी ये जाके जाके जो है ना ये गैर कानूनी काम करते हैं। सो पहले हम सिर्फ यही सुनते थे कि जो है ना इलीगल जो लोग आते जाते हैं, वो डंकी लगा वाले जो हैं लांचों के ऊपर आते हैं, वही काम होता है, लेकिन समंदर में गैर कानूनी तौर पर फ़िशिंग भी होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा कानून को फ़ॉलो करें। और जुर्माने आए दिन क्यों बढ़ रहे हैं ये सब आपको पता है। स्पेशली एयरपोर्ट के हवाले से भी, क्वारंटाइन के हवाले से, और जो पीसीआर टेस्ट है उसके हवाले से कल रात को हमने अपडेट शेयर की थी। तो हमें भी थोड़ा जो है ना रिक्वेस्ट करनी चाहिए। चलें हम ओपनली जो है ना जो अपने मुल्कों में करते हैं, दीदी बहन दी, वो यहाँ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें एटलीस्ट आवाज़ तो उठानी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि जो टेस्ट होता है एयरपोर्ट के ऊपर, अगर वो नेगेटिव होता है, हमें उसके ऊपर कंपेन चलानी चाहिए। ओमान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एटलीस्ट जो टेस्ट लिया जाता है मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है। या तो वो टेस्ट ये हो कि अगर आपका टेस्ट हुआ, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया आप क्वारंटाइन में रहें। उसके अलावा जैसे ही रिज़ल्ट नेगेटिव आया आप रिलीज़ हो गए, आज़ाद हो गए। अगर पॉजिटिव आता है रिज़ल्ट तो आप क्वारंटाइन कंटिन्यू करें। सो इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और जो आए दिन ट्रैफ़िक के हवाले से बहुत सारे जुर्माने बढ़ाए जा चुके हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, नए से नए जो हैं टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, वो भी जो हैं कुछ हद तक तो कह सकते हैं कि सही है, हमें भी केयर करनी चाहिए। कुछ हद तक जो है कह सकते हैं कि वो नहीं होने चाहिए। सो एनी हो, गवर्नमेंट जो है वो बेहतर जानती है, इदारे बेहतर जानती हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और हर चीज़ को जो है पॉजिटिव नेगेटिव पहलू से ज़रूर देखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।